हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों यहाँ पर तीन बड़ी खबरें हैं। पहली अपडेट ज्वाइंट CSIR UGC नेट से संबंधित है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन उसमें लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है, जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें क्या बातें लिखी गई हैं आप खुद भी देख सकते हैं। लिखा गया है कि ज्वाइंट CSIR UGC नेट एग्ज़ाम के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ये वेबसाइट है csirnet.nta.ac.in पर 1 मई से जारी है। इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 21 मई 2024 थी, जिसे बढ़ाकर 27 मई 2024 कर दिया गया है। यानी कि अब जो एस्पिरेंट हैं वो 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो कि फ़ीस के लिए थी 23 मई, उसे बढ़ाकर 27 मई कर दिया गया। यानी कि आवेदन और फीस दोनों आप 27 मई तक जमा कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगी अब 29 मई से 31 मई तक। पहले ये विंडो 25 मई से 27 मई तक ओपन होनी थी, जिसे बढ़ाकर 29 मई से 31 मई कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो नहीं जानते हैं उनके लिए, कि जो आपके आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए NTA UGC नेट की परीक्षा होती है, और जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए CSIR UGC नेट की परीक्षा करवाई जाती है। तो आपके जो विषय हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि NTA UGC नेट की परीक्षा 18 जून को है, और CSIR UGC नेट की जो परीक्षा है इसकी डेट भी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो CSIR UGC नेट की परीक्षा होगी ये जून के महीने में ही हो रही है, लेकिन इसकी जो डेट है वो है 25, 26 और 27 जून। 25, 26 और 27 जून को CSIR UGC नेट की परीक्षा करवाई जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं कब तक? 27 मई 2024 तक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगली खबर की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हो रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा पहला चरण और दूसरा चरण, बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि अदर स्टेट के थे उनके रिजल्ट में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, गड़बड़ियां पाई गई हैं। हालांकि अगर एक लाइन में ये कहा जाए कि कुछ ऐसी विसंगतियां या फिर कुछ अस्पष्टता नोटिफिकेशन में ही थी जिसकी वजह से ये गलती हुई है, तो ये गलत नहीं होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं और यहाँ पर देख भी रहे हैं कि बिहार के बाहर के जो अभ्यर्थी थे, यानी कि बिहार से अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी थे जिनका CTET में 90 अंक से कम था, उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिल गया, और जो अदर स्टेट के दिव्यांग थे उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिल गया और उनको जॉब तक मिल गई। लेकिन एक मामला जो था वो पहुंच गया था पटना हाई कोर्ट में, और पटना हाई कोर्ट से निर्णय ये आया कि जो अदर स्टेट के हैं, जो बिहार के निवासी नहीं हैं, उनको किसी भी हालत में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद CTET में 90 अंक से कम अंक पाने वाले जितने भी एस्पिरेंट अदर स्टेट के हैं, अब उनको बाहर करने के लिए प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। और अब जो दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जैसे कि फीमेल कैंडिडेट जो कि 90 अंक से कम पर बिहार में चयनित हो गई थी, तो वो भी, और साथ ही साथ मतलब यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो कि अदर स्टेट के हैं, दिव्यांग हैं, तो वो भी दोनों ही कंडीशन में अगर उनको नौकरी मिली है, आरक्षण का लाभ मिलकर, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। औरंगाबाद ज़िला शुरू से ही अपने स्तर पर जांच कर रहा था, वहाँ लगातार कई लोगों की नौकरी से निकालने का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद ने सोमवार को 6ठी से 8वीं कक्षा के 10 शिक्षकों की सूची जारी की है जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं। तो ये जो प्रक्रिया है फ़िलहाल तो चली रही है, इसके बारे में मैं जानकारी भी आपको कई बार उपलब्ध करवा चुका हूँ। यानी कि राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो दिव्यांग हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है डेफिनेटली। जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला चरण और दूसरा चरण जो कि पूरा हो चुका है, तो उसमें भी ऐसे अभ्यर्थी जो कि 60% से कम, यानी कि CTET में 90 अंक से कम लाए हैं और चयनित हो गए हैं, तो उनको बाहर करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और कोर्ट का आदेश भी है कि राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। तो पूरी खबर आपके सामने है, डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो चौथा चरण है इसकी परीक्षा अगस्त में करवाई जाएगी। तो
सीटों के बारे में यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है, यानी कि जो रिक्त सीटें हैं उनकी जानकारी कलेक्ट की जा रही है, जिसके बारे में ये कार्यालय आदेश आप देख सकते हैं। और ये प्रमंडल का नाम दिया गया है, तिथि दी गई है और कहा जा रहा है कि जितने भी पद रिक्त हैं तो सभी पदों के बारे में स्तरवार और विषयवार जो जानकारी है उसको सॉफ्टवेयर पर अपडेट किया जाए। तो चौथे चरण के लिए भी बहुत जल्द विज्ञापन जारी होगा और इसकी परीक्षा क्योंकि अगस्त में ही होनी है तो विज्ञापन आपको जून के मध्य में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। वैसे भी आवेदन चाहे जब लिए जाएं, इसकी जो डेट है अगस्त में है, तो अगस्त में आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा चरण 4 के लिए। तो दोस्तों ये अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।